श्री सीताराम। सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुदेवः कृष्ण प्रजापति वधार्ध रावणस्वत्वं प्रविष्टे मानुकेतनीम् आपदापमपि हरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयोन्माम्यहम्। सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुदेव कृष्ण प्रजापति वधार्ध रावणस्वत्वं प्रविष्टे मानुकेतनीम् माविरक्षाय रघुकुलनायक घृतवर्चापरुचिरकरसायक वन्दे विदेहतनया पद्मपुण्डरीकं केशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं प्रतापमनीशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिवेदपरागपुञ्जम्। आज गुप्त नवरात्रि का अष्टमी है, कल भालड़ी नवमी है, यानी इसमें कोई भी काम यहाँ दिल्ली के प्रांत में, पंजाब प्रांत में बिना किसी से पूछे शादी तक होता है। अब एक विशिष्ट जानकारी आप लोगों को दूंगा। भगवान शालिग्राम की पूजा कौन करे? शालिग्राम भगवान का उत्पत्ति गंडकी नदी नेपाल से होता है। उनकी पूजा में भी संशय में था, कई बार मैंने देखा ये पूजा करे वो पूजा करे। शालिग्राम भगवान की पूजा ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, जिसे शूद्र कहते हैं, अंत्यज कहते हैं, सुनने में यानी पहले से इसको जो है थोड़ा सा वो कर दिया है, वरना ब्राह्मणों मुखमासीद बाहुराजन कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम गौं शुद्धो अजायत। सिर से लेके पैर तक 4 वर्ण है। अब नेता लोग नहीं मानते, वो बात अलग है। वेद में है, पुरुष सूक्त में, शुक्ल यजुर्वेद में, और किसी से किसी का कोई पावर कम नहीं। एक के बगैर एक अधूरा है। आंख नहीं है तो समस्या, हाथ नहीं है तो समस्या, पैर नहीं है तो समस्या, सिर नहीं है तो समस्या, यानी किसी के किसी से पावर कम नहीं है। इसीलिए किसी को आप नीचा, किसी को ऊंचा नहीं कर सकते। लेकिन वर्ण तो 4 है, इसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, और इसमें कोई बुराई बात नहीं। तो शालिग्राम भगवान की पूजा ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, और शूद्र जिसको कहते हैं अंत्यज, वो भी कर सकता है। शालिग्राम भगवान के पूजा में सबका समान रूप से अधिकार है। वैसे कहता है कि शालिग्राम भगवान ब्राह्मण को पूजा करना चाहिए, लेकिन शास्त्र का जो मत है, मैंने रात में अवलोकन किया है, पहले अवलोकन किया था, मैं नहीं ध्यान दिया था, जब इस तरह का बात आता है तब मैं देखता हूँ। तो सब पूजा कर सकते हैं, जो सनातन से संबंध रखते हैं उसको सबको अधिकार है कि पूजा करें। हाँ, एक अलग बात है कि कहीं अन्यत्र लिखा है वैष्णव धर्म दिवाकर, वैष्णव कुलभूषण में। वैष्णव कुलभूषण पंडित सरजुगदास जी महाराज का किताब है, ये अयोध्या जी से। उसमें लिखा है पंच संस्कार संपन्नो मंत्रार्थ कोविदः शालिग्राम शिलायाम पूज्येत पुरुषोत्तम। यानी जो 5 संस्कार से संपन्न है, कंठी माला, वैष्णव नाम, दीक्षा, चंदन इत्यादि लिया हुआ, वही कर सकता है। लेकिन ऐसा शास्त्र में दूसरे में नहीं लिखा है। वैसे गरुड़ पुराण में लिखा है अपुत्रो गतिर्नास्ति, जिसका पुत्र नहीं होता उसको गति नहीं होता। अन्यत्र भी लिखा है एकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम विप्राणाम कृत्वा कुलसम तद्दिन। एक नहीं, हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोग भगवत भक्ति प्राप्त कर लेता है और सदगति को प्राप्त हो जाता है।
दही खानी चाहिए, लेकिन दही रात को नहीं खानी चाहिए। सामान्य नियम और विशेष नियम होता है। नदी कहने में स्त्रीलिंग है, वैसे पुल्लिंग है, तो कुछ नियम समान होता है, कुछ नियम विशेष होता है। तो शालिग्राम शिला की पूजा सारे वर्ण के लोग कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए स्पर्श करना निषेध है, चाहे वो सधवा हो, चाहे वो विधवा हो, उनके लिए 100% करोड़ % निषेध है। उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई कहता है कि विधवा औरतों को अधिकार है, तो ये शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता है। तो शालिग्राम शिला का पूजन करना चाहिए, अति आवश्यक है, सबको करना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं, तो लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, प्राण प्रतिष्ठा कोई कराता नहीं है। तो चल और अचल प्रतिष्ठा वैसे भी होता है, लेकिन शालिग्राम भगवान और बाणलिंग, इनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, न विसर्जन की आवश्यकता होती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे सत्कल बोलते हैं। जय श्री राम।